Hello students, this is Manish Pandey from ABC ज्ञान बुद्धा क्लासेस। पिछली क्लास में मैंने देखा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके साथ साथ हम एक और टॉपिक देखे थे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑलरेडी हम पहले ही देख चुके हैं। देन आफ्टर मैंने एडिशन का ट्रायंगल लॉ बताया, पैरेललोग्राम लॉ बता दिए हूं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कंपोनेंट मैंने आपसे बात किया, कंपोनेंट से वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में मैंने कुछ देखा था, कुछ क्वेश्चन से मैंने लिया था कि कैसे जोड़ते हैं। आज की क्लास में हम पहले स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, देन आफ्टर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। इसको समझिए, अगर एडिशन आपको समझ में आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आएगा। हमारे पास दो वेक्टर है, द फर्स्ट वन इज वेक्टर ए एंड द सेकंड वन इज वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर है, दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। हमने आपको a प्लस बी ऑलरेडी बता चुका है। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है कहीं इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, ये आपको पता है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे लाई करेगा, यहां पे होगा। दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। और वेक्टर a प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, उससे पहले बता दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस व्हाट 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्ट a प्लस बी का। आज की क्लास हम a माइनस बी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, वेक्टर a माइनस वेक्टर b की स्टडी करेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का क्या एडिशन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस वेक्टर b। हम क्या करेंगे, वेक्टर a में माइनस वेक्टर b को ऐड कर देंगे। वेक्टर a में हम माइनस वेक्टर b को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। सिंपल, मतलब सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एक तरह का एडिशन ही तो है। इसे हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, माइनस बी के साथ। आपको मैं निगेटिव ऑफ वेक्टर करके एक टॉपिक पढ़ा चुका है, एक टाइप मैंने जो पढ़ा था वहां पे निगेटिव वेक्टर बताया था कि अगर ये वेक्टर ए है, दिस वेक्टर इज ए, इसी को अगर रिवर्स कर दे ऐसे तो ये जो वेक्टर है ये हमका माइनस ए होगा। ये जो वेक्टर है ये निगेटिव है फर्स्ट वेक्टर का, ठीक है, दिस इज माइनस ए। तो हमें क्या करना है, हमें a और माइनस बी को जोड़ना है। a को किसके साथ ऐड कर देना है, माइनस बी के साथ ऐड कर देना है। तो ये आपका वेक्टर b है, तो ये क्या होगा आपका माइनस वेक्टर b। दिस वन इज व्हाट, माइनस वेक्टर b। ध्यान दीजिए, अगर ये वेक्टर a है तो ये क्या होगा, माइनस वेक्टर b। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर a को माइनस b के साथ, तो इनके बीच का एंगल का मुझे जरूरत पड़ेगा। इनके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस। दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए, मैं ऐसे नोट कर रहा हूं। एंड दिस वन इज माइनस वेक्टर बी, ये आपका क्या है, माइनस वेक्टर बी है। और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना a, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना, लोग बोलते हैं माइनस बी। स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन, सर ये माइनस बी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड तो b है, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी b है, ठीक है। माइनस उसके डायरेक्शन को बता रहा है, डायरेक्शन वेक्टर b इधर तो माइनस वेक्टर b इधर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज a, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर b इज b, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर b इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम बात करें वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखेंगे, a का वेक्टर a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, b स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2ab इंटू क्या लिखिएगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिजल्ट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐड का क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। यहां पे जोड़ रहे हैं वेक्टर a को माइनस वेक्टर b के साथ, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या a, तो a स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड b तो b स्क्वायर प्लस 2ab cos, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा। यहां आपको पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो दैट इज व्हाट,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो यहां से आपका रिजल्ट हो जाएगा, यहां से आपका रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू व्हाट, cos थीटा। दिस इज वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये इनका रिजल्ट यहां पे कहीं होगा। दो वेक्टर रिजल्टेंट उनके बीच में होता है। मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर दो वेक्टर को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से एक्सप्रेस करें तो रिजल्टेंट उनका कौन होगा, उनका रिजल्टेंट वो वाला डायगोनल होगा दोनों टेल से जो पास हो रहा है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट देखिए ये है, जो दोनों डायगोनल, वो डायगोनल जो दोनों के टेल से पास होगा। यहां पे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो वो डायगोनल होगा रिजल्टेंट जो दोनों के टेल से पास करे। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इसको यहां पे पैरेलल शिफ्ट करेंगे। देखिए इसको यहां पे पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये माइनस बी तो ये भी माइनस बी है, और ये ए है तो यहां पे ये ए है तो यहां पे ये क्या होगा, ए होगा। ठीक है, मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, ये आपका ए है तो ये ब्लैक से हम दिखा रहे हैं, ये आपका ए होगा, ये आपका ए है, ये ए तो ये ए, ये माइनस बी तो ये माइनस बी। और इनका रिजल्टेंट कौन होगा, जो कॉमन डायगोनल है ये इनका रिजल्टेंट होगा। दिस वन इज व्हाट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को दिखाने के लिए तरीका क्या है, ये ऐसे दिखाते हैं। इसको पैरेलल शिफ्ट करें, वेक्टर ए को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, वेक्टर ए को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। देखिए वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट मैंने कर दिया, और वेक्टर बी को यहां पैरेलल शिफ्ट करेंगे, वेक्टर बी को यहां पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये आपका वेक्टर बी है। तो ये इनका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वाला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाएगा और ये वाला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहलाएगा। वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, और ये वाला जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। कितना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और वहां पे क्या होता है, प्लस में क्या होता है, एडिशन में ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या है, एक तरह से सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और ये सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का क्या है, एडिशन है। हम यहाँ पे दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए को किसके साथ जोड़ रहे हैं, माइनस बी के साथ। माइनस बी कब मिलेगा, आप बी को रिवर्स कर दीजिए। अगर आपको निकालने के यहाँ पे बी माइनस ए निकालिए, आपको बी माइनस ए निकालने के, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको बोला ए माइनस बी निकालने के लिए, अगर आपको बोला बी माइनस ए निकालिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर आपको बी माइनस ए निकालिए, ये आपका वेक्टर ए है, व्हाट इज दिस, दिस वन इज वेक्टर ए, और ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका क्या है, वेक्टर बी है। आपसे बोले कि आप बी माइनस ए निकालो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ये आपका थीटा एंगल है। आपसे बोले वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालो, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी प्लस ऑफ माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस ऑफ माइनस वेक्टर ए। मतलब यहां पे क्या करेंगे, बी में माइनस ए को जोड़ देंगे, बी में माइनस ए को जोड़ो, तो ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो बी में माइनस ए को जोड़ना है, बी में माइनस ए को जोड़ना है, बी में माइनस ए को जोड़ना, समझना। तो ये ए है तो माइनस ए कौन होगा, ये होगा आपका माइनस ए, ये होगा आपका माइनस ए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट, अब ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, देखिए इनके बीच में कहीं पे होगा, इन दोनों रिजल्टेंट ये होगा कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। कौन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कौन होगा वेक्टर बी माइनस, कौन होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कौन होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दिस इज द वे हाउ टू एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए और देखिए कुछ और समझते हैं इसमें केस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस में हम लोग थीटा इक्वल टू 0, 180, 90 का केस देखने की जरूरत नहीं है। थीटा इक्वल टू 0, 90, आप यहाँ पे cos 0 पुट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका cos, आप थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो उसके अनुसार अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टी ए बी cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर थीटा इक्वल टू 180 पुट करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180। थीटा इक्वल टू 90 पुट करोगे तो उसी का रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे वो चीज दे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू ए मान लीजिए, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। याद कीजिए सम ऑफ टू वेक्टर हम पढ़ाए थे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था तो आंसर था 2a cos थीटा बाई 2। यहां पे देखिए क्या रिजल्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम लोग एस वेक्टर से लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट एस वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग एस वेक्टर से लिख रहे हैं। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। लास्ट मैंने पहले देखा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम इन मैग्नीट्यूड, यहां पे देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट से कुछ भी हो सकता है, तो यहां से सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड एस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी के जब ए पुट करेंगे प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा 2a स्क्वायर इंटू क्या होगा cos थीटा। तो यहां से रिजल्ट आपका क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर फिर माइनस क्या होगा 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a स्क्वायर कॉमन है इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहां से अब हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, समझ रहे, ठीक है, 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ कितना, दैट इज 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 जब 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर यानी क्या हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। दिस इज द रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2a sin थीटा बाई 2। दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड कितना आया 2a sin थीटा बाई 2। और एक रिजल्ट था आपको याद करा देते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज 2a cos थीटा बाई 2। रिजल्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, subtraction of two vector having equal magnitude is 2a sin theta by 2, addition of two vector having equal magnitude is 2a sin theta by 2। या इसको हम r से डिनोट करते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 2a cos थीटा by 2 और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा by 2। तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहां पे एक हम क्वेश्चंस कराते, आई होप आप लोग सभी को समझ में आ रहा। अगर आपको लेक्चर के दौरान किसी भी तरह का डाउट लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम टॉपिक से फील होता है, आपको कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज 2a sin थीटा बाई 2 एंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज 2a cos थीटा बाई 2। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, 2a sin थीटा बाई 2 और 2a cos थीटा बाई 2। चलिए अब एक यहां पे क्वेश्चन बताते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन vector A and vector B if find the angle between vector A and vector B if magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B। A plus B का मैग्नीट्यूड और A माइनस B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, आपको वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल बताना है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके सिंपल तरीका से बना सकते हैं। आप पहले फॉर्मूला तो पता होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पे थीटा जो है इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मत सोचिएगा कि इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, ऑलरेडी हमने कर चुका है। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, जहां थीटा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये नहीं मत कर लीजिएगा कि इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी, फिर गलती हो जाएगा। ऑलरेडी जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया वहां पे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा था, उसको मैंने कर लिया। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो दैट इज, तो यहां पे ये जो थीटा, या तो पता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, यहां पे भी ये क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब स्क्वायर दोनों तरफ है तो हट जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां पे भी वही चीज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab cos थीटा। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आपका एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा π/2 रेडियन, π/2 या फिर कितना होगा 90 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ऑब्वियसली दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। डायरेक्शन देखिए कैसे, इसको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, बट इसको थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, आपसे दोनों के बीच का एंगल पूछा तो आप एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हो π/2 या फिर 9, मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर, यानी इसका मतलब कंक्लूजन निकल गया कि वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। चलिए दिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, इसको लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे देखिए यही था ना, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। समझा देते हैं हम उस चीज को। पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही होगा, बीच में कहीं पे होगा। दिस वन इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे बाबू दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तब तो एकदम 45 डिग्री पे होगा एंगल बाइसेक्टर पे, लेकिन अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए की तरफ होगा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर बी की तरफ होगा। ये और अगर बोलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताइए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताइए, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपको बोलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को शो कीजिए, तो क्या होगा वेक्टर ए में किसको जोड़ना है माइनस बी को जोड़ना है, वेक्टर ए में किसको ऐड कर देना है माइनस बी को ऐड करना है। तो ये वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें माइनस बी को ऐड कर दीजिए, तो माइनस बी को ऐड करना है, तो ये बी है, ये ऊपर वाला बी है, ये नीचे क्या होगा यही तो होगा आपका माइनस बी, यही तो होगा आपका माइनस बी, यही तो होगा आपका माइनस वेक्टर बी, दिस इज माइनस बी। और ये क्या आपका वेक्टर ए है, ये क्या आपका माइनस बी है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, एग्जैक्ट तो मैं स्केल से तो कर नहीं रहा हूं, चलिए। तो ये आपका माइनस बी, अब वेक्टर ए को माइनस बी के साथ जोड़ना है, तो वेक्टर ए को माइनस बी के जोड़ना है, ये रिजल्टेंट होगा। दिस वन इज व्हाट वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना मैग्नीट्यूड इसका। यही तो क्वेश्चन था कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में है, एक पार्टिकल किस तरह के मोशन में चल रहा है सर्कुलर मोशन में, समझिएगा थोड़ा सा। एक पार्टिकल किस तरह के मोशन में चल रहा है सर्कुलर मोशन में। एक पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी कितना है v1 है। ये जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2 हो गई।
यहां से चलना स्टार्ट किया और वो जब यहां पहुंचा क्वार्टर सर्कल पे, यहां पे पहुंचा, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2। बाबू वेलोसिटी में दो चीज होता है, वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक होता है स्पीड, एक होता है स्पीड, दूसरा होता है डायरेक्शन। एक होता है स्पीड, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज कर गया तो वेलोसिटी चेंज कर गया। चलो मैं बता दिया हूं क्वेश्चन में कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो v है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? v है। वेलोसिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी v और इसका मैग्नीट्यूड भी v है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है और इसका मैग्नीट्यूड भी v है। ठीक है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, यहां पे उसकी वेलोसिटी v1 है और यहां पे उसकी वेलोसिटी v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, इधर डायरेक्शन यहां पे डायरेक्शन अलग है। तो स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी यहां पे चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी यहां पे चेंज कर जाएगा। आपको निकालना क्या है? यहां पे आपको निकालना है v2 माइनस v1। आपको क्या निकालना है? v2 माइनस v1 निकालना है। आपको निकालना है v2 माइनस v1 जब पार्टिकल a से कहां पहुंचा? b पे पहुंचा। जब पार्टिकल a से कहां पहुंचा? b से पहुंचा। ठीक है, पार्टिकल a से b पे पहुंचा तो आपको निकालना है v2 माइनस v1। चलिए, तो कैसे निकलेगा? तो v2 माइनस v1 निकालना। ध्यान दीजिए, हम एक काम करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो यहां पे देखिए ऊपर की तरफ कौन सा वेक्टर है? ये आपका v2 वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? v2 वेक्टर है। इसको उठा के पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, v1 को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, ये चीज। तो ये आपका v1 वेक्टर है। हमें तो निकालना है v2 माइनस v1। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 क्या होता है? v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर। मतलब v2 वेक्टर में माइनस v1 को जोड़ दीजिए, v2 वेक्टर में किसको जोड़ दीजिए? माइनस v1 को जोड़ दीजिए। तो ये ऊपर कितना है? v2, इसमें किसको ऐड कर दीजिए? माइनस v1 को ऐड कर दीजिए। तो ये इधर तो v1 है, इसमें माइनस v1 ऐड करना है, तो माइनस v1 मतलब ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। अब v2 में माइनस v1 ऐड करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? हम बता चुके हैं आपको कि दो वेक्टर रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं पे होता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ये v का, आपका v का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट v1 स्क्वायर होगा प्लस v2 स्क्वायर होगा, माइनस 2v1 v2 cos 90, cos 90 0, और v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट क्या होगा? 2v स्क्वायर, यानी आंसर क्या होगा? रूट 2v। तो इस कंडीशन में आंसर कितना होगा? रूट 2v होगा। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कितना आंसर होगा, तो रूट 2v होगा, रूट 2v होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये v2 माइनस v1 इधर होगा, दिस इज v2 माइनस v1, और v1 प्लस v2 इधर होगा, दिस इज v1 प्लस v2। ये होगा v1 प्लस v2, ये क्या होगा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अब v1 प्लस v2 नहीं पूछा, v1 प्लस v2 पूछता तो उसका भी आंसर रूट 2 ही भी होता, सेम होता आंसर। और v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड पूछा, उसका भी आंसर कितना होगा? रूट 2 भी ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का क्वेश्चंस को भी डील करते हैं। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर से करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक है, अब हम आगे अपने थोड़ा सा एक नए टॉपिक पे चलते हैं। बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने देख लिया, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, दो वेक्टर को घटाते कैसे, इन चीजों मैंने बात कर दिया। आज हम बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से समझते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई। इससे पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको बता चुका है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ऑलरेडी मैंने उस पर डिस्कस एक वीडियो बना चुका है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, या किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है। किसी वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो n टाइम्स, नंबर टाइम्स, n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का बेसिक दो तरीका है। द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट। अभी हम मेनली फोकस करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे ही। पहला आपका होता है डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए पहला आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट के पहले बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरा जो मेन कंसर्न होगा, हम डॉट प्रोडक्ट को अलग पढ़ाएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, देन आफ्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पहले समझिए, उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, देखिए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, vector A and vector B, is defined as dot product or a scalar product of two vectors, vector A and vector B is defined as A dot B is defined as A dot B is equal to what, AB cos थीटा। A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। मैंने एंगल का ऑलरेडी पढ़ा चुका है। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B कैसे निकालते हैं, it is the smaller angle between their tails or between their heads। तो A dot B equal to what, AB cos theta। This is, यहां से बहुत एग्जांपल है। इसे वर्क आप लोग पढ़ते होंगे, तो वर्क आप लोगों का क्या है, वर्क क्या है, F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को ही तो वर्क बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 12th वाले, dV इक्वल टू पढ़े होंगे माइनस E डॉट dr। dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस dV होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस dV होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका dV, तो dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस E डॉट dr। तो वर्क इक्वल टू F डॉट S, dV इक्वल टू क्या, माइनस E डॉट dr। क्लियर। इसी तरह का बहुत रीजन, बहुत चीजें ऐसे जिसमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से उसका रिजल्ट आता है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से उसका रिजल्ट होता है। क्लियर। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दिए डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम आगे देख लेंगे, हम लोग एग्जांपल याद भी कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट बी इक्वल टू व्हाट, AB cos थीटा। A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B क्या है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। आप लोग सारे लोग, आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग नोट्स भी कॉपी कर रहे हैं, साथ में पैरेलल आप लोग नोट्स करते जाइए, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोट्स कोई फायदा नहीं ऐसे आप लोग वीडियोस देखने का। आपके पैरेलल आप नोट्स, हम बहुत स्लो देख रहे हैं इसीलिए देते हैं वीडियोस हमारा, और सारा वीडियो में हम कंटेंट हम पूरा देना चाहते हैं। जो फिजिकल क्लासरूम का कंटेंट होता है, वो सेम कंटेंट हम यूट्यूब के माध्यम से भी हर बच्चों तक को देना चाहते हैं। तो वो आपको लेना होगा, वो आपको सीखना होगा कैसे उसको हम ग्रैब करें। तो तरीका क्या है, उसको आप क्लास नोट्स लेके बैठिए, क्लास नोट लेके पूरे वीडियोस को वन शॉट में देखने का कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं होता, 45 मिनट्स टू 1 आवर का वीडियो हम बनाते हैं, जो कि आप लोग के लिए वो आपका फिजिकल क्लासरूम है। तो आप कभी भी अपने फालतू के समय को निकाल के
आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं इस चीज के माध्यम से। तो आपका नोट्स आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स। विदाउट नोट्स आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। आप भूल जाओगे, फिर आप रिवाइज कहां से करोगे, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पे तो आपका वीडियो, मेरा वीडियो हमेशा रहेगा, तो आप फिर से दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप नोट्स बनाइए, एक बार में पूरे वीडियोस को समझिए, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब देखिए थोड़ा इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। ए डॉट बी का रिजल्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए का भी रिजल्ट क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो आप, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर तो है नहीं, इसके पास सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड है, तो आप ए डॉट बी बोल लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही चीज है। सेकेंड देखिए, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ए डॉट सी बराबर होता है सी डॉट ए। तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, हमने आपको बताया ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटा व्हाट, ए बी। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है, करेक्ट। ए डॉट बी अपॉन ए बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी बटा ए बी। यहां से ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए बटा ए, ठीक है, ठीक है। यहां से भी आप वेक्टर ए बटा ए डॉट वेक्टर बी बटा बी, तो वेक्टर ए बाय वेक्टर ए बाय ए को हम लोग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ए कैप लिख सकते हैं, और वेक्टर बी अपॉन बी को हम लोग बी कैप लिख सकते हैं। क्लियर, वेक्टर ए अपॉन ए को ए कैप लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी कैप, ये हम बाद में बात करेंगे एक और फिर आप देख लीजिए, ए डॉट वेक्टर ए बटा ए आपका ए कैप कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर बी बटा बी आपका वी कैप कहलाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बटा ए बी। तो यहां से आप थीटा में एंगल निकालने का फॉर्मूला, यहां से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन व्हाट, ए इंटू बी। तो यहां से एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम चल गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी बटा ए बी। इसको नोट कीजिए, तीनों प्रॉपर्टी को, ऑल थ्रीज को नोट कीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें देखिए, व्हेन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल कहने का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहां से ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस कितना होगा 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होगा बताइए, cos 0 1, तो दैट इज व्हाट, a इंटू बी। ये आपका a डॉट बी किसके बराबर, a इंटू बी, मतलब मैक्सिमम मिलेगा। ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहां से a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, a बी होगा, ठीक है। फोर्थ के अंदर और भी प्रॉपर्टीज है, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम और भी कुछ बता रहे हैं। फोर्थ के अंदर है, मैंने देखिए फोर्थ के अंदर ही बताया ये चीज ना। फोर्थ के अंदर एक और प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ के अंदर एक और प्रॉपर्टी देखिए, व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, थीटा बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है,
जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से a डॉट b इक्वल टू कितना होगा बताइए, ए बी कॉस 90। व्हाट इज कॉस 90 इज 0। तो यहां से a डॉट b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ लेंगे, a डॉट b इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनके डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा, ठीक है। आगे लिखिएगा व्हेन वेक्टर a एंटी पैरेलल टू वेक्टर b, वेक्टर a एंटी पैरेलल टू वेक्टर b, एंटी पैरेलल टू वेक्टर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल या बोल सकते हो वेक्टर ए पैरेलल टू माइनस बी। इसी को लिखने का तरीका है वेक्टर ए पैरेलल टू माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए इज पैरेलल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए एंटी पैरेलल, वेक्टर ए पैरेलल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए पैरेलल टू माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से रिजल्ट आपका a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस 180। व्हाट इज कॉस 180 -1, कॉस 180 क्या होगा -1। तो a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा -ab होगा। तो मैंने आपको बताया 2-3 चीज। मैंने a डॉट बी इक्वल टू ए बी बताया जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, a डॉट बी इक्वल टू 0 बताया जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, a डॉट बी इक्वल टू -a बताया जब थीटा इक्वल टू 180। मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5th नंबर प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट। जब देखिए व्हेन थीटा जब एक्यूट होगा, व्हेन थीटा इज एक्यूट, व्हेन थीटा इज एक्यूट, व्हेन थीटा इज एक्यूट, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। व्हेन थीटा इज एक्यूट तो a डॉट b क्या होगा पॉजिटिव होगा। व्हेन थीटा इज एक्यूट तो a डॉट b क्या होगा पॉजिटिव होगा। और व्हेन थीटा इज राइट एंगल 90 डिग्री, तो बता ही चुके हैं राइट एंगल 90 डिग्री केस में क्या होगा a डॉट बी कितना होगा बताइए 0 होगा। 90 डिग्री केस में a डॉट बी क्या होगा 0 होगा, ऑलरेडी मैं देख चुका हूं। और जब थीटा व्हेन थीटा आपका ऑब्ट्यूस होगा, व्हेन थीटा आपका ऑब्ट्यूस होगा, जब थीटा आपका ऑब्ट्यूस होगा तो a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी आपका क्या होगा निगेटिव होगा। ये तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। जब थीटा एक्यूट होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और जब थीटा राइट एंगल पे होगा 90 डिग्री तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी होगा, जब थीटा 180 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट -ab होगा। ये देखिए मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहां पर जो वैल्यू क्या होगा निगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा जब दोनों पैरेलल होगा, मिनिमम कब होगा जब दोनों एंटी पैरेलल होगा। मैक्सिमम कितना होगा तो a इंटू बी होगा, मिनिमम कितना होगा तो -a। एक्यूट होगा तो a डॉट बी पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस होगा तो a डॉट बी निगेटिव होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा चीजें हैं, बहुत आपको सिर्फ याद रखना है, और हम आपको वीडियो के साथ ही याद कराएंगे। इतना बार हम खुद बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। आई होप आप लोग कॉपी कर लियोगे, वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। और देखिए हम लोग अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है के कैप। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं किससे के कैप से। तो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 6 होना चाहिए ये, प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा नंबर्स कुछ भी ना ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है देखिए। हमको पता है लेट आई जे के, लेट आई कॉमा जे कॉमा के विद द यूनिट वेक्टर, विद द यूनिट वेक्टर along x axis comma y axis and z axis
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो उस कंडीशन में आपका आई डॉट आई इक्वल टू कितना होगा, ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या बताया है, ए बी कॉस थीटा, जहां ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, आई, इसका आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, यहां पे आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। अरे आई भी एक्स एक्सिस की तरफ और ये भी आई एक्स एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आई डॉट, तो 1 इंटू कॉस 0, व्हाट इज कॉस 0, कॉस 0 1, तो द आंसर इज 1। उसी तरह से जे डॉट जे भी कितना होगा 1 इंटू कॉस, जे और जे के बीच का आंसर 1। उसी तरह से आपका के डॉट के भी कितना होगा 1। तो यहां से लिख सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को याद रखने का है और भूलने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। आप क्लास 12th में जाओगे वहां भी इन चीजों को यूज करोगे। तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। उसी तरह से अगर हम बात करें आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे, ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच का, आई किधर है एक्स एक्सिस की तरफ, जे किधर है वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, द आंसर इज 0। तो आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उसी तरह से अगर आप करोगे जे डॉट के, जे डॉट के भी क्या होगा 1 इंटू 1, जे किधर होता है वाई एक्सिस की तरफ, के किधर होता है जेड एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहां पे भी क्या होगा कॉस 90 इक्वल टू 0। और वहीं आपका क्या होता है के डॉट आई, के डॉट आई भी क्या होगा 1 इंटू कितना होगा 1 इंटू क्या होगा कॉस 90, द आंसर इज 0। तो यहां से लिख सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू कितना जे डॉट के इक्वल टू कितना के डॉट आई इक्वल टू व्हाट 0। ऐसे मैंने बता चुका है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। आई और जे दोनों परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जे और के भी परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, के और आई भी परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट हमने कंपोनेंट का, मैंने कंपोनेंट का नहीं, मैंने यूनिट वेक्टर का लिखा। यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा, अब अगर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसी के यूज से हम अगला प्रॉपर्टी को भी लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 7th नंबर प्रॉपर्टी, देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टी समझते हैं। और ये 7 नंबर भी बढ़िया प्रॉपर्टी है। 7 नंबर एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, 7 नंबर प्रॉपर्टी ध्यान से समझते हैं। अगर दिया हुआ है इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, सॉरी a1 के साथ वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और आपका वेक्टर b इक्वल टू दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू दिया हुआ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, b3 k कैप। आपको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, आपको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, ध्यान देना। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यही है ना, एकदम पहले सिंपल तरीका से क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन, हम लोग करते हैं a1 इंटू a1 i डॉट i,
दैट इज 1। तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। i डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। फिर क्या करते हो आप, a1 इंटू b2 i डॉट j 0, तो वो चीज नहीं लिख रहे हैं हम। फिर a1 इंटू b3 i डॉट k अगेन 0, तो नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या कर, a1 से मैंने तीनों का कर लिया, फिर a2 से करेंगे, a2 इंटू b1 j डॉट i 0, तो वो नहीं लिखेंगे। फिर a2 इंटू b2 j डॉट j 1, तो वो चीज लिख देंगे, प्लस a2 b2 और j डॉट j 1 होता है। फिर a2 इंटू b3 j डॉट k क्या होता है, 0, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर आइए a3 के ऊपर, a3 इंटू b1 k डॉट i 0 होता है, उसको भी नोट नहीं करेंगे। a3 इंटू b2 k डॉट j 0 होता है, उसको भी नोट नहीं करेंगे। फिर a3 इंटू b3 k डॉट k 1 होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा हम लोग, a3 b3। तो यहां से हम लोग a डॉट b इक्वल टू मैंने लिखा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, a डॉट b इक्वल टू मैंने लिखा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अब आपका यहां से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए एक मैं क्वेश्चन यहां करके दिखाता हूं, एग्जांपल देखो ध्यान से। वेक्टर a इक्वल टू लिखा हुआ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, नीचे लिख देते हैं, वेक्टर b इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस 2i कैप या माइनस 2i कैप लिख लीजिए, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ऐसे है, आपसे बोले आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखो, आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखो। आप कैसे करो, क्या है, a1 b1, a1 का वैल्यू कितना 1 और b1 का वैल्यू कितना -2, a1 b1 प्लस a2 b2, a2 का वैल्यू कितना -2 और b2 का वैल्यू कितना है 3, और प्लस a3 b3, a3 का वैल्यू कितना है 3 और इंटू 3 इंटू b3 का वैल्यू कितना है 1, that is what -2, this is what -6 plus what 3। तो ये कर लीजिए, -8 plus 3 that is what -5। this is the answer। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कर लिए, a डॉट b क्या मेरा a1 b1, फिर से देखो क्या मैंने लिखा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3। a1 का वैल्यू कितना 1 और b1 का वैल्यू तो 1 इंटू -2 प्लस a2 b2 तो -2 इंटू 3, a3 b3 3 इंटू 1, दिस इज -2 -6 प्लस 3। ठीक है, -2 -6 प्लस 3 -8 प्लस 3 दैट इज -5। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, अभी और भी एक और प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 8th नंबर प्रॉपर्टी, 8वां नंबर प्रॉपर्टी हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप प्रॉपर्टी जो समझिए इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि क्वेश्चंस में काम देगा। आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो इन चीजों पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 8th नंबर में क्या बात करेंगे। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, व्हाट इज दिस, दिस वन इज वेक्टर ए, और ये आपका वेक्टर बी है, व्हाट इज दिस, दिस वन इज वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। आपको मैंने बताया था कि आपको याद कीजिए, अगर हम बता चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ये कोई वेक्टर ए है। अगर यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है, इधर इसका कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा और इधर इसका कंपोनेंट क्या होता है सर, तो ए साइन थीटा। ठीक है, करेक्ट। चलिए, वेक्टर ए का इधर कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, मतलब परपेंडिकुलर जिसका अगर कॉस जाता है। अब सोचो थोड़ा, वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए की तरफ क्या होगा, बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर ए को एक्स मान लो और वेक्टर बी को ए मान लो, इसको यहां मैच करा दो। देखो ध्यान से समझो, इसका कंपोनेंट इसमें निकालना है, तो वेक्टर बी का कंपोनेंट ए में कितना होगा, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो हमने आपको बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू व्हाट, बी कॉस थीटा। इस तरह से व्हाट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी
बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, वेक्टर बी का, या बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन वेक्टर ए, या बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। इसका कंपोनेंट ए में कितना होगा? बी कॉस थीटा। कैसे निकालोगे? यहां से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो होगा वो बी कॉस थीटा ही तो होगा। तो आपको ये दो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, आपको एक का कंपोनेंट दूसरे में निकालना है, दूसरे का पहले में निकालना, आप आसान से निकाल सकते हो। बी का ए में निकालना है तो बी के हेड से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये क्या होगा? बी कॉस थीटा, यही उसका कंपोनेंट होगा। तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस दैट इज a इंटू व्हाट? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या? कंपोनेंट है बी का along a। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहां से अगर लिख सकते हो बी कॉस थीटा कब इक्वल टू लिख सकते हो a डॉट बी बटा a। बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बी कॉस थीटा इक्वल टू होगा a डॉट बी बटा a। बी कॉस थीटा है क्या? बार बार हम याद दिला रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा आपसे फाइंड कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी इन वेक्टर ए। आपसे बोलेगा बी का कंपोनेंट बताओ ए में, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, ए डॉट बी बटा है, ए डॉट बी बटा है, तो बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए डॉट बी बटा है। व्हाट इज वेक्टर ए बटा है? वेक्टर ए बटा है क्या है? ए कैप यूनिट वेक्टर है, और डॉट क्या होगा? बी वेक्टर। दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ए, अरे वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो ए कैप मिलेगा, वो यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिमिलरली ध्यान दीजिए, सिमिलरली ध्यान से समझते हैं। सिमिलरली ध्यान दीजिए, ए डॉट बी इक्वल टू, मैंने क्या बताया? ए बी कॉस थीटा। इसी को लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? बी इंटू ए कॉस थीटा। ए डॉट बी को लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो यहां से हम लोग ए कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए डॉट बी बटा बी, ए डॉट बी बटा बी। तो यहां से हम लोग ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। व्हाट इज ए डॉट बी बटा बी? तो ए वेक्टर ए और बी अपॉन बी क्या हो जाएगा? बी कैप हो जाएगा। तो यहां से ए कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए बटा बी कैप। वेक्टर ए डॉट बी कैप। वेक्टर ए को हम किससे डॉट वर्ड करें? बी कैप से। बी कैप क्या? यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट? बी का। यहां ए कैप क्या है? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे डॉट प्रोडक्ट के। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, हम डॉट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन और फर्स्ट क्या है? ए वेक्टर p इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर q इक्वल टू ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड a। ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, आपको a का वैल्यू फाइंड करना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 का यहां पे वेक्टर p इक्वल टू क्या है? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर q इक्वल टू क्या है? ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ये दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन वेक्टर p परपेंडिकुलर टू वेक्टर q। आपको पता हो जब दो वेक्टर पर उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब वेक्टर p डॉट वेक्टर q किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इस तरह का डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a इंटू ए, देखिए a इंटू ए प्लस क्या होगा? a इंटू माइनस 2 प्लस क्या होगा? a इंटू माइनस 2, फिर प्लस क्या होगा? 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है ना। अब का जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहा है वेक्टर, इस तरह से वेक्टर दिया है IJK के फॉर्म में दिया रहा है, तो अब डॉट प्रोडक्ट a1 a2 a1 b1 a1 b1, तो a इंटू ए a1 b1, फिर a2 b2 a इंटू माइनस 2, फिर a3 b3 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, फिर कितना होगा? माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या होगा? माइनस 3 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से लिख दो a स्क्वायर माइनस 3a
प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3a प्लस ए कितना होगा, माइनस 2a होगा। तो यहां से रिजल्ट क्या होगा, a इंटू क्या लिखोगे, a माइनस 3 प्लस a इंटू a माइनस 3 प्लस 1 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू, तो यहां पे क्या होगा, a माइनस 3 इंटू व्हाट, a प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। तो यहां से a का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, और कितना होगा, माइनस 1 होगा। दोनों आंसर हो सकता है, a का वैल्यू 3 भी हो सकता है और a का वैल्यू माइनस 1 हो सकता है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ज्यादा टफ नहीं होता है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, या पर्सनली हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस 3i प्लस 4j कैप along i प्लस। अभी बहुत अच्छा थ्योरी मैंने पढ़ाया, ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत अच्छा थ्योरी पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा। इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए देखिए कितना अच्छा सा थ्योरी को मैं उससे मैं ये क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड कंपोनेंट, देखिए दूसरा का सॉल्यूशन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप का वेक्टर a मान लीजिए, दैट इज 3i कैप प्लस व्हाट, 4j कैप, और आप i प्लस j को वेक्टर b मान लीजिए। वेक्टर a को क्या है, इट इज i प्लस j, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया है, बहुत तरीका से इसको बना सकते हैं। आपको मैंने बताया कि a डॉट b इक्वल टू, मैंने क्या बताया, ए बी कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस एलोंग, मतलब आपको निकालना है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एलोंग वेक्टर b। तो कंपोनेंट ऑफ a एलोंग b क्या होता है, दैट इज a cos थीटा होता है। a का कंपोनेंट b के एलोंग क्या होता है, a cos थीटा ही तो होता है। जैसे ये आपका वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो b का कंपोनेंट a में कितना होगा, b cos थीटा। a का कंपोनेंट b में कितना होगा, a cos थीटा। b का कंपोनेंट a में कितना होगा, b cos थीटा। a का कंपोनेंट b में कितना होगा, a cos थीटा। आपको निकालना है a का कंपोनेंट b में, तो दैट इज निकालना है आपको, क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ a along, दैट इज निकालना है आपको a cos थीटा निकालना है। देखिए ये सब पता नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। आपको a cos थीटा निकालना है डायरेक्ट, b का कंपोनेंट a में b cos थीटा, a का कंपोनेंट b में a cos थीटा। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में a का a में, तो दैट इज a cos थीटा फाइंड करना है। तो यहां से देखिए a cos थीटा फाइंड करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं a cos थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग यहां से a डॉट b अपॉन b, सिंपल। हमें यही तो फाइंड करना है, a cos थीटा फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b, ठीक है। b क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, a डॉट b। अब देखो क्या करेंगे, a डॉट b, हाँ a1 b1, तो 3 इंटू 1 प्लस, फिर यहां देखेंगे 4 इंटू 1 अपॉन b क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1 स्क्वायर। तो 3 प्लस कितना होगा, 4 अपॉन अंडर रूट कितना होगा, 2, तो दैट इज 7 अपॉन रूट 2। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। समझना, हमको कंपोनेंट ऑफ a along b निकालना है, दैट इज a cos थीटा निकालना है। a cos थीटा निकालना है मतलब a डॉट b बटा b निकालना है, a डॉट b बटा b निकालना है, क्लियर। a डॉट b अपॉन b निकालना है, a डॉट b क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस क्या होगा, 4 इंटू 1 अपॉन b, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा 7/√2, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किधर होता है। चलिए मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड भी हो गया तो सेकंड को भी इरेज कर देते हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। वेक्टर a इक्वल टू व्हाट, 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर b इक्वल टू व्हाट, 12i कैप प्लस
5j कैप। आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, आपको एंगल बताना। आप कैसे निकालोगे? आपने बताया, आपको बताया तो है a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। आपको एंगल निकालना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a डॉट बी बटा a इंटू बी। व्हाट इज a डॉट बी? व्हाट इज a डॉट बी? 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन a इंटू बी। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू क्या होगा? अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 12 इंटू 3 36 प्लस कितना होगा? 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बताइए ये 16 प्लस 9 25 रूट 25, 16 9 25 इंटू अंडर रूट, ये 124 सॉरी 144, 12 का स्क्वायर और प्लस 25 169, दैट इज 13। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 36 46 56 अपॉन अंडर रूट 25 इंटू 13। इसको कर लीजिए इस तरह से सॉल्व। ये सॉल्व करना आप, कुछ तो है नहीं, ठीक है? इस तरह से सॉल्व करिए ये चीज, ठीक है? तो ये एंगल यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दीजिए। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स के फॉर्म में आप ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने एक चीज गलती यहां पे किया, देखिए दिखाते हैं। एक एरर यहां पे हुआ है, इसको सुधार लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ये अंडर रूट ऑफ कितना? 16, कितना यहां पे होगा? 16, हम पूरा लिख देते हैं। 16 प्लस 9 25, तो ये रूट 25 इंटू क्या होगा? रूट, यहां पे रूट 144 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 169। तो ये हो जाएगा 56 अपॉन कितना? 5 इंटू 13, ये हो गया। तो ये 56 अपॉन 65 हो जाएगा। तो यहां से कॉस थीटा का जो वैल्यू हो गया वो 56 अपॉन 65 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 56 अपॉन 65, दिस इज द एंगल। तो ये एंगल भी निकल गया। एंगल निकालना था, दो वेक्टर के बीच, मैंने एंगल भी निकाल लिया। तो ये तीसरा बना, ये थर्ड बना। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, एंगल वहां भी निकालना है, बस फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू कितना है? 2i कैप प्लस कितना है? j कैप प्लस कितना है? 2k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू कितना है? i कैप माइनस कितना है? j कैप प्लस कितना है? k। अगेन इसमें भी एंगल ही निकालना है, यहां भी एंगल निकालना है। cos थीटा इक्वल टू क्या? a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a इंटू बी। व्हाट इज a डॉट b? a डॉट b करेंगे 2 इंटू 1 प्लस कितना होगा? 1 इंटू माइनस 1 प्लस कितना होगा? 2 इंटू 1 अपॉन कितना होगा? अंडर रूट a 2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू व्हाट? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है? हमने वैल्यूज को रखा है और रिजल्ट आपके सामने है। ये 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 रूट 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 1 1 दैट इज रूट 3। तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 1, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 दैट इज 3, 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन रूट 9 दैट इज 3 इंटू व्हाट? रूट 3। यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय रूट 3। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट 3। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो दिस इज द आंसर, ठीक है? तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराया और ये आपके डॉट प्रोडक्ट से कुछ थ्योरीज मैंने आपको लिया, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो नेक्स्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होगा, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।